देखिए जी, हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले तो कि आखिर क्यों जानेंगे इसको, है इससे क्या लाभ होगा। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जैसे किसी व्यक्ति के या वस्तु किसी भी चीज का अगर गुण बता रहे हैं तो उसका क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन अच्छा है, मोहन गुड, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। इस तरह से जो एडजेक्टिव या एडवर्ब इसी से न किसी चीज का क्वालिफाई करते हैं। नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो उसको क्वालिफाई किया जाता है एडजेक्टिव से। और एडवर्ब क्या करता है? वर्ब का, एडजेक्टिव का या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है। अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव अपने जो है सरल रूप में रहता है तो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। और जब जैसे कैसे कहे कि वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन यदि जो है दो व्यक्ति के, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, लेकिन कहना है कि सीता सुधा से अधिक सुंदर है ना, सीता सुधा से अधिक सुंदर, तो इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे? अधिक सुंदर तो हिंदी में हो गया, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो दो व्यक्तियों के जब गुणों की तुलना की जाती है तो वहां पर जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है अपना रूप बदल लेता है। रूप क्या होता है उसका? चेंज होता है। तो वहां जो रूप रहता है उसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का वह रूप जिससे दो व्यक्तियों की तुलना किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या? कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है। और यदि दो से अधिक का तुलना किया जा रहा है, दो से ज्यादा के बीच तुलना किया जा रहा है, तब उसको कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तीन अवस्था है तुलना की, तीन अवस्थाएं। कोई सुंदर है, सामान्य अवस्था है, लेकिन दो के बीच जब तुलना हो गया, ठीक है, तीन अवस्था हो गया, कुछ हो गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। हाँ, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की तीन अवस्थाएं हैं। थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इसी को कहते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड एंड लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ठीक है। तो अभी बतलाया थे कि रूप बदल लेता है ना। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है? जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जाता है तो अपने रूप को चेंज कर देता है। तो रूप बदलेगा कैसे? सीखना है यही, तो रूप कैसे बदलेगा। तो सामान्य सा नियम है, पहला नियम है, आपको पता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में ER और EST क्या जोड़ देते हैं? ER। सामान्य सा रूल है कि ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST जब सफिक्स इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव बन जाता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। जैसे रिच हो गया, है ना। अब रिच को करना है कंपैरेटिव में, क्या हो जाएगा? रिचर, और सुपरलेटिव में रिचेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सामान्य सा नियम है कि ER प्रत्यय ER सफिक्स जोड़िए तो बन जाएगा आपको कंपैरेटिव, और EST जोड़िए तो सुपरलेटिव। ER EST हो गया। एक चीज और है, अगर जो है जो एडवर्ब या एडजेक्टिव है
वो अगर सीवीसी के रूप में है, ठीक है, सीवीसी मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट लास्ट में, यानी जो भी वर्ड जिसका आप कंपैरेटिव बना रहे हैं या सुपरलेटिव बना रहे हैं उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो, एक हो, दो नहीं, कितना, एक हो। तो जैसे सी भी, सी जो रहेगा जैसे लिखते हैं हॉट, सी कॉन्सोनेंट ओ वॉवेल, कॉन्सोनेंट लास्ट में और उसके पहले एक वॉवेल। तो इसको कंपैरेटिव जब करना है तो ये जो कॉन्सोनेंट लास्ट में है उसको डबल कर देंगे। जब सी भी सी के रूप में रहेगा तो लास्ट वाला सी डबल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हॉटर, हॉटर। अब देखिए क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ा, इसको भी समझना है। हॉट, अगर एक और टी रखिएगा हॉटर, हॉ ना के वो हो जाएगा हो टर। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये वॉवेल के बाद फिर कॉन्सोनेंट इसके साथ चला जाएगा और इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, ये हो जाएगा लॉन्ग साउंड। वॉवेल का क्या हो जाएगा यहाँ, लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड। लेकिन यहाँ हॉट में तो शॉर्ट साउंड है, टी रहेगा तभी ना हॉट होगा, हॉट हो गया और ई आर तो उसके पहले लेंगे तो वही हो जाता है डबल टी, तब हॉटर इसको पढ़ेंगे, हॉटर तो डबल टी। जब सीवीसी के रूप में है तो ई आर लेस, सीधे सीधे सीखिए ये चीज, आपको आगे जब जाइएगा तो पड़ेगा कि डबल टी कर देना है। डबल टी मतलब जो कॉन्सोनेंट है वो दुगो हो जाएगा और हॉटेस्ट भी जाएगा वहां भी डबल हो जाएगा। सब में इसी होगा जो भी सीवीसी के रूप में रहेगा। जैसे बिग है, बिग यहाँ भी कॉन्सोनेंट लास्ट में और उसके पहले वॉवेल, तो जब आप बिगर लिखना हो बिगर, अगर एक जी होगा तो बाइगर पढ़ेंगे और बाइजर हो जाते हैं, बिगेस्ट, बिगेस्ट, क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो ई आर ई एस टी लगाते समय उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। दूसरा रूल क्या ही बोला, थर्ड रूल आपका इसको करने के लिए रहता है कि अगर जो भी वर्ड जिसका आप कंपैरेटिव या पॉजिटिव बना रहे हैं उसके अंत में वाई है, अंत में वाई है, तो वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, कौन सा रूल, सी वाई, सी वाई, और एक हो सकता है भी वाई, हो सकता है ना, भी वाई और सी वाई। भी वाई क्या होगा, लास्ट में वाई और उसके पहले वॉवेल, ठीक है, भी से क्या लिख रहे हैं वॉवेल, लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट। अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तब क्या करेंगे, वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई कर देंगे तब ई आर आई एस टी जोड़ेंगे। जैसे इजी, एक और ले लेते हैं हेवी, वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ भी वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट। अब एक और लेते हैं उदाहरण, जी आर ई वाई, ग्रे, ग्रे, वाई और वाई के पहले वॉवेल है ना, वाई के पहले वॉवेल, तो वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो क्या बतला है, वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो इस वाई को चेंज करके क्या कर देना है, आई कर देना है और उसके बाद ई आर और ई एस टी जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ वाई के पहले कॉन्सोनेंट है एच ई ए वी आई ई आर है ना, और यहाँ जाएगा एच ई ए वी आई ई एस, ठीक है। अब देखिए वाई के नहीं आता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है
तो y को, इस y को I में बदलना है, और y के पहले यदि वॉवेल है तो y को y छोड़ देना है, फिर y को चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ग्रेयर और ग्रेस्ट। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब बताते हैं आपको, ये सब छोटे छोटे वर्ड थे, वन सिलेबल वाला शब्द था, है ना? कोई कोई टू भी है, जैसे हेवी है, हेवी में टू सिलेबल, हे अभी टू सिलेबल हुआ, लेकिन वैसा कोई कोई रहता है कि टू सिलेबल वाला है उसको भी ई आर एस पी लगा के कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम वन सिलेबल का जो वर्ड होता है। अब एक चीज और है कि सिलेबल क्या होता है, लेकिन बतलाए थे, स्पेशल उसका क्लास आप लोग को लेंगे कि सिलेबल क्या है और क्यों जानना जरूरी है। सिलेबल स्पेलिंग के लिए सिलेबल जानना जरूरी है। सिलेबल अगर बढ़िया से आप समझ लीजिएगा तो कैसे आप कोई चीज हिंदी में लिख देते, किसान, किसान लिख दिए तो उसका मीनिंग याद किया है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, फार्मर, तो रटते हैं ना। तो जब सिलेबल बढ़िया से समझिएगा तो बहुत सारा मीनिंग रटना नहीं पड़ेगा, सिलेबल के अनुसार पकड़ के आप उसका स्पेलिंग सही सही लिख दीजिएगा। उसका क्लास लेंगे। सिलेबल यही होता है, शॉर्ट में बता देते हैं, किसी भी वर्ड में जितने वॉवेल साउंड होते हैं, वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल्स, वॉवेल नहीं कह रहे हैं, वॉवेल साउंड। जैसे देखिए हेवी, हे, इसमें ई और ए दो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर हे जब बोल रहे हैं एक एक वॉवेल को बोल रहे हैं, इसको ना बोल रहे हैं, इसी को ना पढ़ रहे हैं जी, इसको तो नहीं पढ़ रहे हैं। हे और भी जब बोल रहे हैं कि वाई को आई पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ते हैं, आई, भी ई पढ़ रहे हैं ना, ई जब पढ़ रहे हैं तो ई वॉवेल साउंड हो गया, ये भले वॉवेल नहीं है लेकिन साउंड इसका वॉवेल साउंड है, तो ये भी एक काउंट होगा, ये भी यहाँ काउंट होगा, टू सिलेबल हो गया। हॉट, एक रिच, एक इजी, एक ग्रे, एक हो गया। लेकिन यदि आपको एक से ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड है, एक सिलेबल वाला तो ऐसे कर लेंगे, कोई कोई एक आध क्वेश्चन है कि टू सिलेबल वाला भी ऐसा होगा, जैसे हेवी हो गया, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होगा कि टू या मोर देन टू सिलेबल्स वाले जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब उसे एडजेक्टिव या एडवर्ब का करना है तो उसको ई आर और ई एस टी लगा के नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके आगे वर्ड के आगे मोर और मोस्ट जोड़ेंगे, मोर और मोस्ट जोड़ेंगे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यू एक सिलेबल हो गया, टी दूसरा हो गया, फुल में एक हो गया, थ्री सिलेबल्स है ना। हार्मफुल, हार्मफुल एक सिलेबल यहाँ पे हार्म बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, फुल में कू बोल रहे हैं, दो साउंड यहाँ भी आ गया, ये भी क्या हो गया, टू सिलेबल हो गया, थ्री सिलेबल हो गया। तो टू या मोर देन टू, दो या दो से अधिक सिलेबल वाले जब वर्ड हैं आपको, तो उसको क्या करना है, मोर, मोर जोड़ देंगे आगे, ब्यूटीफुल, और यहाँ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आगे आते हैं, हार्मफुल का भी इसी तरह से क्या कर लेंगे, मोर हार्मफुल और मोस्ट हार्मफुल, इतने नियम, यही इतना नियम है। क्या, वन सिलेबल वाला अगर वर्ड है तो उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे, और दो या दो से अधिक सिलेबल वाला अगर वर्ड है तो उसमें आगे मोर और मोस्ट जोड़ेंगे, हो जाएगा। ई आर ई एस टी जोड़ने के लिए दो अलग से नियम आया कि अगर सी भी सी के रूप में है तो लास्ट वाला सी को डबल कर लेंगे, अंत में वाई है, वाई के पहले सी है तो वाई को आई करेंगे, तब ई आर ई एस टी जोड़ेंगे, तो उसका हो गया। कुछ ऐसा भी है जो इस तरह के नियम से नहीं बनता है, उसका कंपैरेटिव या सुपर
सुपरलेटिव जो है वो इस तरह से नियम से नहीं बनता, वो अलग वर्ड ही होता है। पॉजिटिव का कुछ वर्ड है, कंपैरेटिव का कुछ होगा और सुपरलेटिव का कुछ और होगा, अलग अलग होता है, नियम से नहीं बनेगा। उसको बनाएंगे नहीं, उसको याद करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया 2 और मोर सिलेबल्स अगर है तो इस तरह से। और कुछ ऐसा है कि जो एकदम अलग अलग होता है, जैसे गुड, गुड गुडर नहीं होगा, बेटर होता है। गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। और सुपरलेटिव में हो जाएगा बेस्ट, है ना अलग। गुड से है इसको कुछ मतलब, बेटर अलग हो गया। तो ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बहुत सारा नियम याद करना है, नियम से बनेगा, कुछ याद करना है, उसको याद करना पड़ेगा। इसी तरह वेल, गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, ठीक है। वेल का भी होता है बेटर और बेस्ट, ठीक है। इसी तरह से बैड, बैड का होता है ओस, ओस, और यहाँ जगह ओस्ट, ठीक है। इसके बाद इल, इल माने भी बुरा, खराब, इसका भी वही होगा, ओस और ओस्ट। इसी प्रकार से मच है या मेनी है, ठीक ना। मच चाहे मेनी, तो मच और मेनी का मोर और मोस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोर और मोस्ट। आगे बतावेंगे कि अभी के लिए मच और मोर को है, तो कहाँ मच का प्रयोग होता है और कहाँ मेनी का प्रयोग होता है, आगे आप लोग बताएंगे। मच और मेनी, अभी चूंकि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख रहे हैं तो उसी को देख रहे हैं। मच और मेनी है तो मोर और मोस्ट। इसी तरह से अगर लिटिल है, लिटिल मतलब छोटा, लिटिल लेस, लिएस्ट, ये सबसे कम, लिएस्ट हो गया। इसी तरह से और एक दो को देखते हैं। तुम लोग फार, फार का फार्दर और फर्दर भी होता है, टू होता है फार का, फार्दर, फर्दर, फर्दर। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा फारदेस्ट, फर्देस्ट, ठीक है। ई को जी होता है, फार मतलब दूर, एंड फार मतलब दूर, तो दूर के सेंस में जब रहता है तो फार का होता है फारदर। फर्दर कब होता है? फर्दर का मतलब किसी चीज को टाल देना है, आगे बढ़ा देना है, काम आज करना उसको दूर कर देना है। डिस्टेंस, जगह में डिस्टेंस है तो फारदर हो रहा है, अब काम को आगे बढ़ा देना है, अभी करना है उसको टाल दिया, उसको दूर कर दिए, समय में जो दूर कर दिए तब उसका क्या जाता है? फर्दर। जैसे कोई कहा जाएगा कि परीक्षा का प्रोग्राम बाद में बताया जाएगा या आगे बताया जाएगा, तो द प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड फर्दर। फर्दर का मतलब टाल दिए काम को, आगे बढ़ा दिए, तो फर्दर, आर का ही हो जाएगा फर्दर और फार्दर। इस तरह से आपको ये सब कुछ जो है वो याद करना पड़ेगा, बाकी तो नियम से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।